आज मेघा बरसे कलर चैनल का एक टीवी सीरियल जो कि 6 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, उसके सिलसिले में किंशुक महाजन और नेहा राणा जो उनके लीड एक्टर्स हैं, वो चंडीगढ़ में पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या आप जानते हैं इनमें और मुझ में क्या समानता है? समाज हमें एक छोड़ी हुई औरत के नाम से जानता है, लेकिन मैं आ रही हूँ इसे बदलने के लिए कलर्स पर। सिर्फ मेघा ही नहीं, मेघा की तरह 40,000 औरतें हमारे भारतवर्ष में हैं जो छोड़ी हुई औरत, जिन्हें जो छोड़ी हुई औरत का टैग मिला हुआ है। और ये केसेस ज़्यादा करके पंजाब हरियाणा के एरिया में ज़्यादा दिखने को मिलता है। इसी अबैंडन ब्राइड्स पे अवेयरनेस रेस करने के लिए कलर्स लेकर आ रहा है मेघा बरसेंगे। सिर्फ मेघा ही नहीं, जो इन्हें बीच रास्ते में शादी का वादा देकर छोड़ गया मनोज, वो भी हमारे साथ हैं। जो पॉपुलर एक्टर किंशुक महाजन मनोज का किरदार निभा रहे हैं। तो मैं हेलो एवरीवन, हाय। और मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूंगी नेहा और किंशुक को कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में दो लाइन प्लीज बताएं और हमारे शो के बारे में बताएं। मैं चाहूँगा पहले नेहा स्टार्ट करे, बिकॉज उसके कैरेक्टर से मेरा कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होता है, तो आप बताइए। जरूर। तो मेघा बरसे एक कहानी है जिसमें मेघा की जिंदगी, उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है। जैसे हर एक लड़की का सपना होता है एक खुशहाल जिंदगी जीने का, तो उसके साथ एक एनआरआई स्कैम होता है। शादी के बाद वो जो दूल्हा होता है वो फ्रॉड करके भाग जाता है, उसे धोखा दे देता है, और इस धोखे के साथ सोसाइटी उसे एक टैग दे देती है, एक लेबल के नाम से जानी जाती है वो लड़की, जिसे कहते हैं छोड़ी हुई औरत। हमारे समाज में ऐसी बहुत औरतें हैं जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अभी तक जस्टिस नहीं पा पाई हैं। और मेघा की जर्नी में एक आईएएस ऑफिसर अर्जुन तलवार आते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी औरतें अपने कैरेक्टर से दर्शाते हैं कि जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं उन्हें सपोर्ट मिले, उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिले। तो ये एक संघर्ष, एक होप और अपनी आत्मसम्मान वापस पाने की एक जर्नी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेघा बरसे जो हमारा शो है वो ज़रूर देखें, और मेघा की जर्नी से आप सभी लोग जितने भी किरदार हैं आप कनेक्ट कर पाएंगे। Am I right? हाँ, और जो दूल्हे की बात कर रहे हैं, जो इनको छोड़ के जाता है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ मनोज का कैरेक्टर। बेसिकली मनोज का कैरेक्टर काफ़ी हद तक सेल्फिश है। वो इसकी ज़िंदगी में आता ही इसलिए क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके फादर ने 25 लाख रुपए जोड़ रखे हैं कि वो शादी पे नहीं खर्चेंगे, लेकिन जब बेटी विदा होगी और आगे जाके, जो मुझे बहुत प्रोग्रेसिव थॉट लगता है कि आगे जाके मतलब होता है ना, शादी पे इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर देन बेटी को दो कि कल को उसको अगर ज़रूरत पड़े तो वो पैसा काम आ सके। तो बेसिकली मनोज को वो पता चलता है, और उसके बाद वो कैसे पूरा प्लान बनाता है कि कैसे ये 25 लाख रुपए अब उसको हासिल करने हैं, और कितने स्मार्ट तरीके से। बिकॉज क्या है कि जब वो मेघा की लाइफ में आता है तो मेघा को बिल्कुल परफेक्ट, उससे परफेक्ट लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इन सेंस, जो एक लड़की सुनना चाहती है वो बोलता है, जो उसकी फैमिली को चाहिए लड़का, जो लड़का आइडियल मैरिज के लिए हस्बैंड चाहिए होता है, उसमें सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन वो कैसे इन लोगों को कौन करता है, कैसे मेघा की वनरेबिलिटी का फायदा उठाता है, ये मेरा कैरेक्टर है। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा शो एक वुमेनहुड, उनकी एक पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहता है कि औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, और ये मेघा उन सभी औरतों के लिए एक आवाज़ बनकर आएगी। मेघा बरसेंगे। तो आप प्लीज़ सब देखिए कलर्स पर 6 अगस्त से शाम 7 बजे, मंडे टू संडे। हाँ, और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, ये छोड़ी हुई औरत का जो टैग है, एज एन आर्टिस्ट जब मुझे पता चला कि मतलब होता ना कि इस टैग के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो छोड़ी हुई औरत बोलने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जिसके ऊपर ये टैग लग जाता है, और इंडिया में बहुत सारी औरतें हैं जिनको ऐसा बोला जाता है कि इसके पति ने इसको छोड़ दिया और उनकी मौकरी कर दी जाती है,
जो कि ये शो उस कॉन्सेप्ट पे है बेसिकली। जो सोशली हम लोग वी आर ट्राइंग टू शो इन द शो इज लाइक एक औरत की स्ट्रगल, कैसे उसको छोड़ा जाता है और कैसे वो अपना वापस से जो मतलब जो रिवेंज तो नहीं कह सकता लेकिन वो जो डिजर्व करती है आंसर्स उसको मिलते हैं। तो इट इज अबाउट हर जर्नी। हाँ, तो अभी क्या कहते हैं, आप लोगों को हमने शो के बारे में बता दिया, तो आप प्लीज एवी देखिए हमारा और बताइए कि आपको कैसा लगे। थैंक यू मनोज जी। या लाइफ पार्टनर होते हैं ना, और आप लेके इस्तेमाल होते हैं। हाय मनोज। आयुष बंदा हमारे थाने में। कोई स्पेशल बात है? बहुत स्पेशल सुल्तान जी, जाना ही पड़ा इस शहर की लड़कियों की हिफाजत के लिए। इन्होंने घुसाया हमारे घर में, सिर्फ क्रिमिनल नहीं, एक कॉन आर्टिस्ट जो दूल्हा बनकर लड़कियों की, उनके परिवारों की जिंदगियां बर्बाद करता है। बस ये बात। मेघा बरसेंगे 6 अगस्त से रात 7 बजे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। एंड आई नो इट्स नॉट इजी, इतने एफर्ट्स लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं। एंड आई होप कि आपके थ्रू ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेघा बरसे, हर जगह बरसे। हाँ, मेगा हर जगह बरसनी चाहिए। यस, यू कैन स्टार्ट विद द हाँ, you can क्वेश्चन। start with the questions. पहले भी आपका वुमन ओरिएंटेड केसेस रहे मोस्टली। नेहा, आप इमोशनली एक्चुअल में हो अभी, या कुछ इसका इम्पैक्ट मेघा का दिख रहा है आपके फेस पे? तो दिख रहा है। Of course, I'm emotional because of the character maybe, और maybe because it's too overwhelming for me. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वुमेन को रिप्रेजेंट करना कि वो किस स्टेज से, किस इमोशन से गो थ्रू हो रही है। सो यस, आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। आपको पता है कि सच में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पंजाब में जहाँ पे एनआरआई दूल्हे उन्हें छोड़ जाते हैं एक्चुअली गर्ल्स को। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। एंड सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे यू नो एक्शन लेना स्टार्ट किया है। एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, काफ़ी वुमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला। पीछे तो आपने सुना है कभी ऐसा? ये मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया, बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेगा के साथ निकला है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। वो कौन नहीं होते एक्चुअली, इसमें दिखाया कुछ ज़्यादा, वो स्टे बैक कर रहे हैं। वो तो लोग कनाडा या कहीं और किसी कंट्री में भाग गए और उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे उनसे खर्चा कराया दुल्हन से। हाँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। परमानेंट रेजिडेंसी के बाद उनको छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारे शो में भी काफी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेगा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा, फिर कैसे मेगा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी। तो इस बारे में शो है, तो एग्जैक्टली सेम। तो एक्चुअल में सुपर कॉप कोई है यहाँ पे? सुपर पॉप जैसे दिखाया है, एक सुपर कॉप तो दिखा रहे हैं इसमें कि जो आ गया बिहाइंड द हाँ, नील प्ले कर रहा है ना सुपर पॉप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। नहीं, इसमें तो है मतलब रियल लाइफ में भी कुछ चीजें इंस्पायर्ड है कि ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं। यह कितना चैलेंज रहा है इसको किरदार को। हैव यू एवर सीन अ केस लाइक किंशुक ने तो ऑलरेडी देखा है, इनके Yeah. अंदर तो वो गुस्सा भी होगा और वो मतलब कैरेक्टर को भी समझने की ज़्यादा समझ होगी किंशुक ने। हाँ, मतलब बेसिकली मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं, और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता।
तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मजा आ रहा है, और ऊपर से क्या कहते हैं, बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से, बिकॉज क्या है कि ऐसे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे शोज पहले नहीं आए, ऐसे शोज आए हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है। कितने एपिसोड बरसेगी मेघा? अभी तो बहुत बचेगी सर। अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बरसती रहे, तो यू नेवर नो। आप कॉर्नर लगते नहीं है, तो आपने कैसे लुक फिर मतलब अपनी जैसे स्वीट सा एक दुल्हा मतलब प्ले कर दैट इज द ब्यूटी। दैट इज द ब्यूटी। आपको क्या पता कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन हाँ, कौन और निकलेगा। कोई भी दूल्हा, मैं सर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दूल्हा मतलब होता है ना कि ऐसे लगता नहीं है कि वो कौन निकलेगा, नहीं तो पूरी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती और शादी नहीं करती है। तो ये बहुत बेसिकली प्लानिंग से वो इंसान कितना समझदार हाँ, होगा, हाँ, वो हाँ। कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता होगा कि भनक भी ना लगे कि अच्छा मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूँ। इसमें फैमिली दिखाई है दूल्हे की, बिकॉज़ जो Definitely. रियल में होती है फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती है जी जी डेफिनेटली जी जी, मतलब मेरे मदर फादर दिखाए गए हैं शो में, जो कि एक्चुअली पूरी प्लानिंग ये दूल्हा प्लान करता है, मतलब बेसिकली मैं प्लान करता हूँ, लेकिन पूरा साथ देते हैं उसमें। तो ऐसे फैमिली दिखाई गई है। तो कोई और लड़की भी है इसमें या नेहा इज द ओनली मेघा? आई थिंक ये सिर्फ एक मेघा की कहानी नहीं है। आप इसमें जितने भी किरदार देखेंगे, ये एक वुमेनहुड की स्टोरी है। हम जितने भी वुमेन अपने यू नो इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं, या फिर आप कह ले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती हैं, तो वो आप हमने मुद्दे उठाए हैं। तो आप जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखेंगे, मेरी माँ थानेदारनी है, उनके पीछे क्या रीज़न है और वो कितनी स्ट्रांग है, तो हर एक वुमेन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट जरूर कर रही है। और इस शो में ना एक और चीज है कि एक लड़की दिखाई गई है जिसके साथ ऑलरेडी जस्सी जस्सी करके, जिसके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। लेकिन सबसे एक चीज बात है कि मेघा उसको रोज मिलती है, उसको रोज समझाती है, लेकिन जब मेघा के साथ ये खुद कौन होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होती है कि, और बाद में ये पता चलता है कि यार ये शिट, मतलब मैं इसको जस्सी को समझाती थी और देख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ये चीज मेरे साथ हो गई। तो ये चीज कितना कॉमन है वो निकल के आता है कि मतलब होता है ना कि आप कितने भी समझदार बन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आपको कौन करके चले जाएंगे। मेघा तो ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे पंजाब में कॉमन नाम होगा मनोज। रिलेटेबल लगने की। अच्छा, मुझे पता नहीं है, मेरे को यही बोला गया कि पंजाब में मनोज है, बट मनोज अब मेरे को लगता है कि करते करते कि वो सूट हो रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर होता तो मैं नाम जरूर चेंज करता। और मेघा सॉरी नेहा, तो पिछले कैरेक्टर से बाहर आ चुके हो आप, जो अपना फादर और डॉटर का एक कॉर्डियल रिलेशन दिखाया है, एक एम्बिशियस गर्ल सिंगर बनना चाहती थी जिन्होंने इसमें, राइट? सो उससे निकल आया। आई थिंक कभी कभी जब मैं अपने फादर के साथ, मेघा जब अपने पापा के साथ सीन करती है, तो वो कहीं ना कहीं वो झलकता है, क्योंकि मेरा जो इलाही और उसके फादर का कैरेक्टर था, जो उनका कोऑर्डिनेशन था, बॉन्ड था, बहुत स्ट्रांग था और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। एंड आई थिंक मेघा, आई थिंक माँ, जो बच्चों का प्यार होता है ना, बेटी और बाप का प्यार होता है, आई थिंक वो हर जगह कहीं पे भी देख लो, यू कैन रिलेट। तो आई थिंक इस शो में भी आपको वो कहीं ना कहीं What kind of daughter are you playing here? Sorry? Naughty daughter or a chubby dog? मतलब what kind of character is it? मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं, अच्छा, और मैं अपने पापा की बहुत इकलौती या चहीती बेटी हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़ी नॉटी भी हूँ। अब बेटियाँ अपने पापा के साथ मस्ती कर सकती हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी। किशु का आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, मतलब इसमें मतलब हीरो स्टाइल या शुरू से ही मतलब इसमें? हाँ, बेसिकली सर ये इसके दो फेस हैं इस कैरेक्टर के, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत ही ज्यादा Shady है। मतलब ग्रे शेड पे चला जाता है, जो कि एज एन एक्टर मैं आई एम ट्राइंग टू अचीव, बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, इसके दो साइड निकल के आने चाहिए और बहुत थिन लाइन पे है, बिकॉज क्या है कि एंड ऑफ द डे मुझे बोला गया है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे, हो सकता है उसकी साइकोलॉजी हो कि कल को मैं मेघा के साथ शादी करूं और मतलब होता है ना बेसिकली मैं कमाने जाऊं, बाकी मेरे क्या कहते हैं बच्चों का और मम्मी पापा का ख्याल मेघा रख लेगी पीछे से। ऐसे लोग होते हैं और उनकी साइकोलॉजी होती है कि यार शादी तो कर रहे हैं, मतलब होता है ना लड़की रहेगी यहाँ पे, अपने माँ बाप को संभालेगी और मतलब होता है ना उनके हिसाब से वो लोग सही है कि यार मैं तो कमाने जा रहा हूँ, बाकी में संभालते रहे पीछे से, मतलब होता है ना मैंने तो एक फ्री की नौकरानी ला के दे दी। तो इस साइकोलॉजी को समझना और ये किरदार निभाना, मतलब इट इज नॉट इजी फॉर मी, बिकॉज मैं मतलब पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ नहीं, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, तो मुझे इस कैरेक्टर को जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ
वैसे वैसे इस कैरेक्टर को मैं समझ भी रहा हूँ, और वैसे वैसे मुझे ये ग्रे साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं उसको स्क्रीन पे सही से डाल पाऊंगा। आई तो थिंक एज एन एक्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे कि अच्छा आप अंदर से कितने शैतान हो, हाँ। लेकिन सामने आपको प्रेजेंट करना नो यू आर वेरी स्वीट। हाँ। सो ये एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज चैलेंज होता है। तो एक्चुअल केसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मेल है या फीमेल है दोनों साइड से हो रहे हैं, और वो जाते हैं ओवरसीज चले जाते हैं और दुल्हन को या दूल्हे को बुलाने के लिए उससे पैसे मंगाए जाते हैं। फिर वो मंगाने के बाद वो अपने लोन उतार देते हैं उससे, हाँ। और दुल्हन या दूल्हे को नहीं बुलाया जाता। और ये गलत है। तो हाँ। अभी तो Yes, वैसे definitely हो रहा है। बेचारे लड़कों को फंसाया गया इसमें। हाँ। तो फिर बेचारे लड़के नहीं सर, बेचारे ही। हम अगर बात करें तो आई थिंक जितना हमारी रिसर्च है लड़के की तादाद ज्यादा है, तो आई थिंक हाँ, इसीलिए वो मतलब हमने चलो बनाया। उसको- आई थिंक जस्ट टू कन्वे द मैसेज कि ऐसा हो रहा नहीं, है। अच्छा So मैं ये ये कोई मैं ये पूछ रहा हूँ partiality इसमें नहीं है सही कि भी आप जाओगे ओवरसीज और आप पैसे मंगाओगे फिर दुल्हन को छोड़ोगे। एनआरआई दूल्हा तो ऐसे ही हुआ ना। हाँ, तो बेसिकली ये फॉरेन में रहता है, फॉरेन और- से वापस आया है अपना कोई एम्बिशन लेकर, अपना कोई गोल लेकर, तो अब उसको कैसे ये पूरा करने के लिए हाँ, कुछ मतलब किसी भी मेरी- हद तक जा सकता है, मेरी इसकी नज़र- साइकोलॉजी हम नहीं जानते। मेगा तो, के yeah. पिताजी ने जो पैसे जोड़े हैं ना 25 लाख रुपए, जो अभी आपने एबीपी में भी देखा होगा, कि मेरे ये है कि भाई मैं वैसे नहीं तो वैसे इन लोगों को कौन कर लूं और ये पैसे निकाल लूं। But that's so progressive of my father कि उन्होंने, जब मैं कितने साल की थी, आई थिंक 2-2.5 साल की थी, तब से उन्होंने ये एफडी में कुछ अपना, उनका कुछ खास बिजनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे घर बेटी हुई है तो मैं उसके लिए कुछ इतने पैसे जमा कर लूँ कि शादी के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहे ना, उसको कोई दिक्कत आए तो उसके पास खुद की पूंजी हो कि वो उसमें से निकाल कर अपने खर्चे चला सके। लेकिन फिर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आप उस फादर का पेन, उस लड़की का पेन, उस घर वालों का पेन समझ सकते अमृतसर की कहानी है। हैं। जी, और भी अमृतसर किसी based शहर है। में जाएंगे, सॉरी, और भी किसी शहर के अराउंड घूमेंगे इसमें। मतलब शहर के अराउंड तो ये अमृतसर की कहानी है, लेकिन बेसिकली क्या कहते वी आर हैं हम लोग, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पंजाब। हाँ, शूटिंग करने के लिए जॉर्जिया, इनफैक्ट पंजाब नहीं, हम लोग पूरा इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में हो रहा है, ये हो तो ऑलरेडी पूरे इंडिया में इंडिया रहा में है, हो रहा है। मतलब इन द सेंस ऐसा हो रहा है। बट ये है कि कहानी कहीं की पंजाब में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बिकॉज एक मेंटालिटी होती है कि लड़की की शादी बाहर कर दो और लड़की को सेटल कर दो, तो यहाँ पे इसलिए केसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब पूरी